एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो बायो के डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमने जनरल साइंस को कैटेगराइज किया है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में भी। सो हम लास्ट वीडियो में जो वो केमिस्ट्री के डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम बायो के जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फर्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का बेसिक यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है? सेल। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है विच प्रोसेस डू प्लांट्स यूज टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड। कौन सा जो प्रोसेस है सनलाइट को फूड में कन्वर्ट करता है? सो राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड को सनलाइट को जो है फूड में कन्वर्ट करता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्या है सेल का? जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। ठीक है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज नंबर 4, विच मॉलिक्यूल कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो किस में होती है? डीएनए में। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा, डीएनए। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड को जो है वो कौन पंप करता है? हार्ट जो है वो ये काम करता है कि वो ब्लड को जो है वो पूरी बॉडी में पंप करवाता है। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज नंबर क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है? सो किडनी का फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। ठीक है, नेफ्रॉन जो है वो किडनी के लिए और न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम के लिए। सो राइट आंसर यहाँ पे सी वन होगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को कौन फाइट करता है? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स दोनों के जो है फंक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाइट ब्लड सेल्स का जो है फाइटिंग इन्फेक्शन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल का मेन जो है वो क्या है कंपोनेंट? वो है सेलुलोज। सो ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। ठीक है, एनिमल के लिए डिफरेंट है और प्लांट्स के लिए जो वो डिफरेंट है। सो सेलुलोज इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी व्हाट टाइप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स आर एंजाइम्स। सो प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो एंजाइम्स है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। सो ये प्रोसेस जो है वो माइटोसिस होता है। ठीक है, जिसमें नेक्स्ट फर्दर जो है वो 2 सेल्स में डिवीजन होती है, डॉटर सेल्स में। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा, माइटोसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ बोथ द रेस्पिरेटिव एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फेरेनिक्स इज द राइट आंसर। जो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों का जो है ये जो गले की नाली होती है ना, इसको फ्रेनिक्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों काम जो है वो करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट के लिए जो है वो क्लोरोफाइल होता है। ठीक है, ग्रीन सब्सटेंस ही जो क्लोरोफाइल कहलाता है। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन इज रिस्पॉन्स टू सनलाइट। सो वाइटामिन डी, सनलाइट से जो है वो वाइटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है न्यूरॉन। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेफ्रॉन जो है तो वो किडनी के लिए और न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोप्लास्ट। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन है। ठीक है, क्लोरोफिल से आप इसको याद रख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म ऑफ अ ग्रुप फॉर अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये ऑर्गन जो है वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज होता है। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। ठीक है, ऑर्गन जो है वो टिश्यूज ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनता है। सो ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है जी विच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये
आंसर है C1 mRNA इज़ द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स। ट्रांसपिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो पत्ते की जो ओपनिंग्स होती हैं स्टोमेटा जो कहलाती हैं उसमें से जो है वो वाटर निकलता है। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा, ट्रांसपिरेशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये काम जो है वो सेल मेम्ब्रेन करती है, ठीक है, जो इन एंड आउट का को कंट्रोल करती है। सेल मेम्ब्रेन इज़ द राइट आंसर, सो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 23rd पे है व्हाट इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ अ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है वो हमारे पास होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है विच ब्लड टाइप इज नॉन एज द यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे, डी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली ओ नेगेटिव हो तो आप उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा, दोनों के डिफरेंट है। नेक्स्ट है विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंसुलिन रेगुलेट करता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। सो ब्रेन की कोऑर्डिनेशन और बैलेंस जो है वो करता है सेरिबेलम। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। ब्लड में जो हेमोग्लोबिन का रोल है वो है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, उसने ऑक्सीजन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन का जो काम है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। नेक्स्ट है 29 पे है विच प्रोसेस डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ अ सिंगल सेल इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है। ये भी सेम ही है। ये प्रोसेस जो है वो माइटोसिस कहलाता है, जिसमें एक सेल जो है वो टू आइडेंटिकल या डिफरेंट भी हो सकते हैं डॉटर सेल्स में जो है वो उसको डिवाइड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 30 है जी व्हाट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। अब एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है। ये राइट आंसर जो है वो ग्लाइकोजिन होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट, ग्लाइकोजिन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एनिमल प्लांट के लिए सेलुलोज था और यहाँ पे ग्लाइकोजिन है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इन द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोटीन। ये है जी गोल्जी अपरेटस, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन के लिए। सो ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोटीन के लिए ये है, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम था। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 32 पे है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है, विटामिन के। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है 33 पे व्हाट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर एंटीबॉडीज़। कौन से बायोमोलिक्यूल जो हैं वो एंटी बॉडीज़ जो हैं वो हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स। ये ऑप्शन आपके पास हैं 4। यहाँ पे इसमें राइट आंसर जो है वो हमारे पास प्रोटीन ही होगा। प्रोटीन जो है वो एंटीबायोटिक्स भी हैं ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग केमिकल्स एंड मेटाबोलाइजिंग ड्रग्स। सो लीवर इज़ द राइट आंसर, ये काम जो है लीवर का है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या है, फोटोसिंथेसिस में ये, ठीक है, ये फंक्शन होता है। सो ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। हार्मोन्स के लिए जो है वो आयोडीन जो है वो एसेंशियल है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्लेटलेट्स इन द ब्लड, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। सो हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। विच टाइप ऑफ मसल्स इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, स्मूथ मसल्स। ऑप्शन सी जो है करेक्ट वन होगा। 40 पे है जी व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ऑन फूड जो है वो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है 41 पे विच एंजाइम्स ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, एमालाइज, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या है जी, फाइटिंग इन्फेक्शंस। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सी जो है करेक्ट वन होगा, फाइटिंग इन्फेक्शंस द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है विच मॉलिक्यूल इज द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी जो है वो ATP, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट। सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो मेनली उसमें जो पार्ट लेते हैं वो लीफ है। सो ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा, ठीक है, इससे में ये सारा प्रोसेस जो है वो होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट है विच ऑर्गन इज नाउन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को कहते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है 46 विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल। सो लीवर इज़ द राइट आंसर, ठीक है, लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ अ सोल्यूशन विद द pH लेस देन 7। pH जिसका लेस देन 7 होता है वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा, एसिडिक।
नेक्स्ट है विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। सो वाइटामिन डी जो है वो एसेंशियल है कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए। 49 पे व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ हेरिडिटी। सो जेनेटिक्स इज द राइट आंसर। लास्ट वन है जी विच टाइप ऑफ सेल लेक्स आर न्यूक्लियस। सो ये इसका राइट आंसर है प्रोक्रियोटिक सेल। So this is all for today. Hope so you like the video, and if you have any question then please let us know in the comment section below. So stay tuned and don't forget to subscribe this channel. Stay blessed. Allah Hafiz.